पहले मंजर में हम सिविल को अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं और उसकी माँ कहती है कि आज हमें बाहर जाना चाहिए क्योंकि मौसम अच्छा है। सिविल को एक लाइव रेडियो शो से एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है। मेज़बान सुनजे से कॉल करने को कहता है और ये सिविल से जड़ जाता है। सिविल बहुत गुस्से में है और वो कहती है, क्या तुम मुझे दोबारा चलने पर मजबूर कर सकते हो? इस जुमले से पता चलता है कि वो माजूर है और चल नहीं सकती। सुनजे उसे तसल्ली देता है और उसे जीने को कहता है क्योंकि आज का दिन अच्छा गुजरने वाला है। अगले मंजर में सुनजा को उनके मैनेजर ने डांटा, जबकि वो कहते हैं कि वो रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन उनके मैनेजर का कहना है कि अपने हजारों मद्दाहों को देखो, आपको उनके लिए जारी रखना चाहिए। इसके बाद के मंजर में सिविल को एक कंपनी की तरफ से कॉल मौसूल होती है जहां इसने इंटर्नशिप के लिए दरखास्त दी थी। जब वो वहां जाती है तो उसे एक 2 मंजिला सीढ़ियां नजर आती हैं और वहां के मैनेजर ने कहा कि वो उसे किराया पर लेना चाहता था, लेकिन लिफ्ट ना होने की वजह से इसके लिए वहां काम करना नामुमकिन था। फिर वो एक लेप्स बॉय बैंड के कंसर्ट देखने जाती है। सुनजा इस बैंड का रुकन है, ताहम वो कंसर्ट हॉल में दाखिल नहीं हो पाती क्योंकि बस में इसका टिकट गुम हो जाता है, इसलिए वो बाहर से लुत्फ अंदोज होती है। सुनजा एक गाना गाता है जो सिविल को जज्बाती कर देता है और फिर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। कंसर्ट के बाद जब सुनजे अपने दफ्तर वापस आता है तो उसके बैंड के दीगर अराकीन इस पर नाराज होते हैं कि वो उन्हें ये नहीं बताते कि वो रिटायर होना चाहते हैं। जब सिविल अपने घर वापस जा रही थी, इसकी व्हील चेयर काम करना छोड़ देती है। सुनजे की कार उसके पास से गुजरती है और वो उसे देखने के लिए रुक जाता है। वो उसे अपनी छतरी देता है और वो उसे एक बर्तन भी देती है। जब वो घर वापस आती है तो वो अपनी माँ को बताती है कि इसने इस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिसने इसकी जान बचाई जब उसे अस्पताल में फ़ोन आया। अगले सीन में सुनजे का होटल दिखाया गया है जहां वो स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। होटल का अमला इसे अस्पताल ले जाता है। सिविल को मद्दाहों के ग्रुप चीट से इसके बारे में मालूम हुआ और वो भी अस्पताल पहुंच गई। रास्ते में वो एक साइकिल सवार से टकरा जाती है और उसकी घड़ी, जो उसने नीलामी से खरीदी थी, एक तालाब में गिर जाती है। इसके साथ ही अस्पताल में डॉक्टरों ने सुनजे को मुर्दा करार दे दिया। सिविल को खबर मिलती है और वो घड़ी पकड़कर रोने लगती है। अचानक इसे वापस इसके क्लासरूम में ले जाया जाता है जहां वो अपनी मेज़ के बिल्कुल पास खड़ी अपनी टीचर के पास उठती है। जब वो खड़ी होती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी टांगें बिल्कुल ठीक हैं। वो सुनजा स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देती है जो उसके अपने स्कूल से सड़क के पार है। सुनजा को तैराकी के मुकाबले में हिस्सा लेते हुए देखा गया है। जब सिविल वहां पहुंचती है तो वो भागती है और सुनजे को गिले लगाती है और कहती है कि वो इससे प्यार करती है। सिक्योरिटी उसे घसीटकर बाहर ले जाती है। फिर वो एक पिल पर बैठ जाती है और सोचती है कि वो मर चुकी है। वहां पर सुनजे इससे मिलती है और वो उसे अपनी घड़ी देती है जिसके जरिए वो वक्त पर वापस गई थी, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी है। सुनजे घड़ी ले लेता है और अपने पास रखता है। वो उसे बताती है कि वो मर चुके हैं और वो किसी अंडरवर्ल्ड में है। सुनजे सोचता है कि वो झूठ बोल रही है और वो टैक्सी में भाग गया। जब वो घर वापस आती है और कैलेंडर देखती है तो ये 2008 का है और वो अपनी दादी को देखकर हैरान रह जाती है और इसे गिले लगाती है। अगले दिन जब वो अपने स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि सुनजे इसका इंतजार कर रहा है और वो घड़ी वापस करने के लिए मौजूद है। जब सिविल ने इसे देखा तो वो रोने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। सुनजे इसके पास जाता है और उसके सर पर छतरी रखता है और इससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है।